Welcome back to this YouTube channel. So today we are going to discuss about context-free grammar to push-down automata, and that it is a topic of theory of computation (TOC). So last video में अपन ने देखा था what is push-down automata and what are the some basic components of push-down automata. So we know that the push-down automata is tuple of 7 variables. The variables are q, sigma, then transaction function, q naught, then z naught, and f and toy. Where q is a finite set of states, we know already, और जो sigma है, it is input alphabets or symbol, we can say. It is a transaction function. Q naught is the initial state, then z naught is the bottom of the stack, and f is a finite set of finite states, and toy is a stack alphabet. जो भी अपन stack लेंगे पुश और ऑटोमेटा के अंदर, उसके अंदर जो जो भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसके अंदर वो आएंगे, टॉय के अंदर. तो ये अपन पिछले वीडियो में देख चुके थे. सिंपली इसके मैं दो टाइप भी बता रहा हूँ और अपन देखेंगे हाउ वी कैन कन्वर्ट pushed context free grammar into the pushed automata. So it is basically two types as similar to into the regular language. इसमें अपन ने पढ़ा था finite automata, deterministic finite automata and non deterministic finite automata. Similarly जो pushed automata होता है वो दो तरह का होता है, deterministic pushed automata and non deterministic pushed automata. As we know, अगर आपको पता है definition of we can say deterministic finite automata तो same है. For every single input only one output or movement, then it is simply known as a deterministic push-down automata. अगर एक इनपुट के लिए स्पेसिफिक एक आउटपुट या एक ही मूवमेंट दिया गया है तो उसको हम बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन फंक्शन होता है, अपन बात करें पुश डाउन ऑटोमेटा के ट्रांजेक्शन फंक्शन की, तो क्यू कोई स्टेट है, उसके ऊपर इनपुट अल्फ़ाबेट. अब इनपुट अल्फ़ाबेट में अपन ने एप्स नॉट भी डाला है, मतलब नल वेरिएबल भी एज इनपुट काम करेगा. तो इसमें इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं और टॉप ऑफ द स्टैक जो अल्फ़ाबेट है वो ऊपर टॉय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये आपका जो ट्रांजेक्शन फंक्शन होगा क्यू सेट ऑफ ऑल स्टेट क्रॉस, उसके अंदर अपन को इनपुट अल्फ़ाबेट दे रहे हैं. इनपुट अल्फ़ाबेट में एप्स नॉट भी हो सकता है, टॉय कोई वेरिएबल है जो कि स्टैक के ऊपर है. तो जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो आपकी क्यू होगी, कोई स्टेट आएगी, और उसके साथ ही जो टॉप ऑफ द स्टैक है, जो जितने भी स्टैक्स है उसमें से कोई भी जितने भी वेरिएबल्स है स्टैक के अंदर उसमें से कोई भी वेरिएबल आपका आ सकता है. तो इट इज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एग्जैक्टली one output for a single input. Just in the reverse, or we can say opposed to this, अगर for every single input there is a one or more than one output, we can say definitely there is a more than one output or movement, then it is known as the non-deterministic push-down automata. Similarly, it is a tuple, और इसके अंदर जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है, इट इज़ पॉसिबल दैट फॉर अ वन स्टेट देर इज़ अ 2 to the power q into toy star movement are possible. Similar as in finite automata, deterministic और non deterministic finite automata, उसके अंदर भी सेम होता है. उसके अंदर q होता है, 2 की पावर q होता है इसके अंदर नॉन डिटरमिनिस्टिक के अंदर. यहाँ पे इसके साथ टॉय का मल्टीप्लिकेशन है. तो जो नॉन डिटरमिनिस्टिक होता है उसमें बहुत सारे पॉसिबल वेज हो सकते हैं किसी एक इनपुट के लिए. तो दो प्रकार का होता है, इन सबके ऊपर अपन एग्जाम्पल देखेंगे. आज अपन से बेसिक चीज़ देखेंगे कि हाँ क्या होती है डिटरमिनिस्टिक नॉन डिटरमिनिस्टिक, उसके बारे में अपन ने देखा. और नाउ अपन देखेंगे हाउ वी कैन कन्वर्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू द पुश डाउन ऑटोमेटा. और अपन ने बताया था लास्ट वीडियो में, और ये भी अपन ने देखा था पिछले वीडियो में, कि पुश डाउन ऑटोमेटा अगर अपन को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए अपन ग्रिबेक नॉर्मल फॉर्म GNF जो होती है वो यूज़ करते हैं. तो दो नॉर्मल फॉर्म मैंने पढ़ी थी, CNF और GNF, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रिबिश नॉर्मल फॉर्म. तो ग्रिबिश नॉर्मल फॉर्म में कोई ग्रामर है तो उसको अपन पुश डाउन ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आज अपन देखेंगे. इट इज़ वेरी सिंपल, बट प्रैक्टिकली इतना यूज़ नहीं होता है. गेट के क्वेश्चन इसके आधार पर नहीं आते. तो अगले जो एग्जाम्पल होंगे वो गेट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो अपन देखेंगे, और ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं. सो देयर आर सम स्टेप्स. अगर अपन इसको कन्वर्ट करते तो स्टेप्स होती है.
क्या क्या स्टेप है? जैसे स्टेप नंबर 1, पुट स्टार्ट सिंबल एस ऑन द स्टैक। सबसे पहले जो आपका स्टैक दे रखा है उसके अंदर अपन स्टार्ट सिंबल एस डालेंगे, जिससे आपकी ग्रामर शुरू हुई है। तो किस तरीके से रीड होगा, दैट इज अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे समझेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझें। क्यू नॉट इज अ स्टेट वे आर स्टैंडिंग, अपन जहाँ खड़े हैं, जहाँ पे अपना भी कंट्रोल है, दैट इज अ क्यू नॉट। अभी एप्स नॉट मतलब बिना से इनपुट नल के अभी स्टैक के अंदर जो पड़ा है वो जेड नॉट। इनिशियल सिंबल स्टैक जो होता है वो जेड नॉट होता है, तो जेड नॉट आपका उसके अंदर पड़ा है। तो सबसे पहले अपन क्या डालेंगे, स्टार्ट सिंबल। तो ये जो ट्रांजेक्शन होगा, तो नेक्स्ट स्टेट अपन पहुंच जाएंगे Q1 पे, और स्टैक के अंदर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। किसके आगे, जेड नोट के आगे। ये आपका एस आ चुका है, स्टार्ट सिंबल। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जो भी ग्रामर का स्टार्ट सिंबल है, यहाँ पे अपन एस ले रहे हैं, जो भी उसमें ग्रामर में दे रखा है वो स्टार्ट सिंबल अपन किस में डालेंगे, स्टैक के अंदर। और नेक्स्ट जो स्टेट है उसके अंदर मूव कर देंगे। और ये किसकी देख के अपन चलेंगे, एप्स नॉट क्यों होगा, क्योंकि अभी अपन कोई भी इनपुट नहीं कंसिडर कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जो ग्रामर है आपकी, राइट हैंड साइड ग्रामर का मतलब क्या है, सपोज अपन बोल रहे हैं ए इज अ सिंबल, और ये जो प्रोडक्शन है सपोज स्मॉल ए अल्फा। तो ये यहाँ पे जो कैपिटल ए है ये लेफ्ट हैंड साइड है ग्रामर का, प्रोडक्शन का, ये आपका राइट हैंड साइड है। ये राइट हैंड साइड को कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे फुल ऑटोमेटा में, तो वो अपन देख रहे हैं। तो उसके लिए देखो, अगर आपका स्टेट अपन क्यू नॉट पे है और इनपुट आपका स्मॉल ए आता है, और अभी स्टैक के अंदर अपना क्या पड़ा है, कैपिटल एस पड़ा है, तो अपन कहाँ मूव कर जाएंगे, अपन मूव कर जाएंगे Q1 पे ही, सेम स्टेट पे वापस आएंगे। और जो एस था उसके आगे आपका क्या जाएगा, अल्फा आ जाएगा। और अल्फा क्या है, अल्फा आपका दे रखा है, सिर्फ से बताता हूँ। अभी अपन Q1 स्टेट पे है, इनपुट स्टेट ए आ रहा है इस तरीके से। सपोज स्टैक के अंदर अभी एस पड़ा हुआ है और इनपुट अपना स्मॉल ए आ रहा है, और अपन Q1 स्टेट पे है। तो जो नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन होगा वो Q1 पे ही अपन आएंगे। और जो स्टैक के टॉप में, ये आपका टॉप है, जहाँ पे पहले आपका पड़ा था जेड नॉट, अपन ने पुश किया था। इसके बाद अपन ने एस पुश किया, और एस पुश करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस ट्रांजेक्शन के बाद अल्फा। और अल्फा क्या है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। अल्फा इज जनरली अल्फा इज आपका कोई वेरिएबल्स होगा, क्योंकि अपन इसको ड्यूबेक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और GNF आपको पता है, उसके अंदर का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ए इज इक्वल्स टू कोई भी टर्मिनल देन एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एक वेरिएबल हो सकता है, दो वेरिएबल हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। और अपन यह कह सकते हैं ए इज सिंपली एक टर्मिनल। ये आपकी GNF है, इस फॉर्म में होगा। तो पहले टर्मिनल आ गया, तो उसके बाद डेफिनेटली आपके क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पर देखें वापस, तो अपन Q1 स्टेट पे है, इनपुट अगर आपका ए आता है तो, और स्टेट के अंदर आपका एस पड़ा है, तो अपन Q1 स्टेट पे आएंगे और टॉप ऑफ द स्टेट में अपन क्या इंसर्ट कर देंगे, अल्फा इंसर्ट कर देंगे। कब, जब आपका एस ए प्रोड्यूस है अल्फा। सिमिलरली अगर एस प्रोड्यूस कर रहा है ए बीटा, तो अपन क्या हुआ, अभी अपन स्टेट के अंदर एस पड़ा है, Q1 स्टेट पे है, और बी आपकी इनपुट स्टेट है, बी आपकी इट इज बी आपके इनपुट स्टेट है। तो अपन कहाँ जाएंगे, Q1 पर ही जाएंगे, और स्टेट में क्या आ जाएगा, आपका बीटा आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अल्फा की जगह बीटा होगा, तो अपन कहाँ जाएंगे, इसके अंदर सिंपल सा आ जाएगा। आपके स्टेक के अंदर क्या आ जाएगा, स्टेक के अंदर आ जाएगा आपका बीटा। तो ये कैसे काम कर रहा है, आई होप आपको समझ में आया हो। और स्टेट 3 एट द लास्ट, एट द फाइनल स्टेट कैसे करेंगे, अपन Q1 पे हैं, तो विदाउट एनी लुकिंग एनी सिंगल नल इनपुट, जो जेनॉट है उसको अपन स्वैप करके रिप्लेस कर देंगे नल से, और अपन कौन से स्टेट में कर दिए, Q फाइनल। हो सकता है आपको भी समझ में ना आया हो, पर डोंट वरी, गोइंग टू डिस्कस एन एग्जाम्पल। एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। सो ये कोई ग्रामर दे रखी है। द फर्स्ट थिंग इज दैट दिस ग्रामर इज नॉट इन GNF, ग्रिबेक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू कन्वर्ट एनी ग्रामर इनटू द GNF। तो उसमें अपन ने देखा था, पहले किसी भी ग्रामर को CNF चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, GNF में कन्वर्ट करते हैं।
यहाँ भी वही कर सकते हैं पर मैं बहुत शॉर्ट तरीका यूज़ करूँगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी ग्रामर को अगर अपन कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के, बट द कॉन्सेप्ट इज दैट उसके जो प्रोडक्शन है वो सेम होना चाहिए। डोंट वरी, अगर आप उस तरीके से करते हैं जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है तो भी सही है। मैं सिंपल तरीके से क्या करूँगा, अगर ये स्मॉल बी है, अगर इसको मैं कैपिटल बी से रिप्लेस कर दूँ तो मेरी जो ग्रामर है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी क्वेबेक नॉर्मल फॉर्म में या जीएनएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो कैसे कन्वर्ट होगी, ये आपकी जो ग्रामर है वो आपकी कन्वर्ट होगी, ये वाली नई ग्रामर मेरे पास आ गई। इस ग्रामर को अगर मैं देखूँगा तो इस ग्रामर में क्या है, सबसे पहले एक वेरिएबल है या जो प्रोड्यूस कर रहा है एक टर्मिनल और दो वेरिएबल्स। तो यहाँ देखो, या तो एक वेरिएबल एक टर्मिनल दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा हो, या फिर सीधा कोई वेरिएबल कोई टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, कोई वेरिएबल को टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये वाली जो फॉर्म है वो कहलाती है क्यूबिक नॉर्मल फॉर्म। तो अपन ने इस ग्रामर को सबसे पहले क्यूबिक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस फॉर्म से अपन now by using this form we are going to construct the push down automata। तो कैसे करेंगे, यही स्टेप अपन यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक स्टेप लेते हैं जिसको अपन लेते हैं क्यू नॉट। तो पहले अपन क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं क्यू नॉट पे है, बिना कुछ देखे अपन को मूव करना है Q1 पे और क्या इनपुट करना है, स्टार्ट सिंबल। तो यहाँ पे स्टार्ट सिंबल कैपिटल एस है। तो देखो कैसे आया, अभी मेरा जो एप्स नॉट है बिना एनी सीइंग एनीथिंग, अभी सेकंड क्यू नॉट है। तो नेक्स्ट जो आएगा मेरा वो क्या आ गया, एस जेड नॉट। तो एस जेड नॉट क्या हो गया, स्टैक के अंदर मेरा क्या आ गया, एस जेड नॉट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने बिना कुछ देखे स्टैक के अंदर, तो ये क्या है, ये आपका अपन कह रहे हैं इनपुट, और ये आपका क्या है स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक, और ये भी आपका टॉप ऑफ स्टैक है कब, आफ्टर द ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो पहले एप्स नॉट बिना कुछ देखे जेड नॉट है, तो उसमें किससे रिप्ले आगे टॉप ऑफ द स्टैक में क्या घुस जाएगा अपना, एस आ जाएगा। तो अपन किस पे पहुंच गए, अपन पहुंच गए Q1 पे। अब अगला ये दोनों स्टेप में से कोई भी अपन को फॉलो करना, बोथ आर सेम। कि ये है कि अगर इनपुट ए आता है और स्टैक के अंदर एस पड़ा है तो Q1 से अपन Q1 में आएंगे और वो के टॉप में क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे अपन देखें तो ये आपका टर्मिनल है और ये जो एस भी है पूरा ये आपका अल्फा है, कुछ इस तरीके से, और ये बी को भी अपन अल्फा मान सकते हैं। ठीक, कैसे होगा देखो, सबसे पहले मेरा ए आया, अब मेरे स्टैक के अंदर क्या पड़ा है, स्टार्ट सिंबल एस पड़ा है। अभी अपन देखा है स्टैक के अंदर अपन ने क्या डाला, स्टार्ट सिंबल एस। तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये आपका रिप्लेस हो जाएगा अल्फा से। और अल्फा क्या है यहाँ पे, एस बी है। टर्मिनल के बाद का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं अल्फा, एस बी। तो अपन ने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, एस बी। तो स्टैक टॉप ऑफ द स्टैक में भी आपका क्या आ गया, टॉप ऑफ द स्टैक में आपका आ गया एस बी। सिमिलरली अगर आपका एस ही है, यानी कि स्टैक के अंदर स्टार्ट सिंबल एस है और स्मॉल ए आ रहा है, तो और किससे रिप्लेस होगा ये, और आपका रिप्लेस होगा बी से, क्योंकि ये भी आपका एक प्रोडक्ट बी आपका है। क्योंकि अगर ए आया है तो सेम अगर स्टेक एस पे है और स्मॉल ए आता है तो एस बी से रिप्लेस होगा, ये लूप है। सिमिलरली अगर ए है और स्टेक के अंदर एस पड़ा है तो अगर प्रोडक्शन ये वाला यूज हो रहा है तो वो इससे टॉप ऑफ द स्टेक में कैंसिल होगा, बी इंसर्ट होगा। सिमिलरली यहाँ अगर बी है, यानी कि टॉप ऑफ द स्टेक में आपका बी है, तो यहाँ पे अपन टॉप ऑफ द स्टेक में क्या ले रहे हैं, बी है, और इनपुट आपका स्मॉल बी है। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ अल्फा देखे तो नल है, तो यहाँ अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया अपन ने नल से रिप्लेस कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो ये कौन सी ग्रामर है, ये ग्रामर है ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, where number of a's are equals to the number of b's। तो यहाँ पे क्या होगा, जो b है उसको अपने रिप्लेस किया कैपिटल बी से, सॉरी टॉप ऑफ द स्टैक कैपिटल बी है, इस इनपुट आपका स्मॉल बी आपका एज इनपुट है, तो उसको अपन स्मॉल बी को पॉप कर लेंगे और उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे एम्प्टी पे। एम्प्टी मतलब नल से रिप्लेस कर देंगे, तो बी आपका वहाँ से टॉप ऑफ द स्टैक से हट जाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा था, कैसे हुआ, ये सब ग्रामर होगी। स्टेप नंबर 3, अपन क्या करेंगे, Q1 पे है बिना सीइंग एन इनपुट, सिंपली आपका मूव टॉप ऑफ द स्टैक आपका Z0, इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे स्टेप आने के बाद आपका जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा आपका नल से।
कैसे रिप्लेस होगा, ये स्टेप सारे अपन फॉलो करेंगे, बार बार इनपुट डालते जाएंगे, आपका नल से आपका रिमूव हो जाएगा। सपोज आई चूज वन एग्जाम्पल, सपोज ए बी बी अपन ले रहे हैं, और ए बी बी को जनरेट करने के लिए सपोज मैं डेरिवेशन ट्री बनाता हूँ, एस प्रोड्यूसेस ए एस बी, ठीक है, ए एस बी अपन ने किया, देन अगेन इस एस को अपन ने रिप्लेस कर दिया ए और बी से, ए और बी से अपन ने रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास देखो क्या आ गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास आ चुका है अभी यहाँ पर, वी कैन से, अपन कह सकते हैं यहाँ पे आपके पास आ चुका है ए, ये वाला ए बी बी। तो वरने सबसे पहले क्या है, अब सबसे पहले एस में स्टैक के अंदर क्या क्या है, स्टैक, अगर आप स्टैक की बात करें तो पहले आपका एस आया, फिर क्या आया, फिर अपन अपना रहा है, अब आई से सीइंग द इनपुट स्मॉल ए अपन सीइंग द इनपुट कर रहे हैं, और स्टैक के अंदर एस पड़ा है, उसको अपन किससे करेंगे, एस बी, सर एस बी क्या अपना ये वाला सिंबल है, इसको मैं ऐसा करता हूँ बी कर देता हूँ, और इसको अपना रिप्लेस कर देता हूँ बी से, क्योंकि अपन कन्वर्टेड ग्रामर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका किससे रिप्लेस हो जाएगा, एस बी के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ मैं इनपुट क्या डालूंगा, एस बी डालूंगा, तो रिप्लेस क्या करेंगे तब, एस और आपका क्या आएगा बी। सिंपल सर एक साथ भी लिख सकते हैं एस बी, क्योंकि एक साथ है, इसको रिप्लेस करना है कुछ इस तरीके से। सॉरी पूरा मैंने रफ कर दिया। जैसे का पहले z पड़ा था, और इसमें अपन ने इनपुट किया s, और फिर यहाँ पर में आ गया एस बी आ गया, भाई सिंपल सा अपन कह सकते हैं एस है यहाँ पर रिप्लेस विथ स्मॉल ए, कैपिटल एस एंड कैपिटल बी, और इस एस को रिप्लेस कर दिया अपन ने ए से, इसको रिप्लेस कर दिया अपन ने बी से, और ये आपका रिप्लेस हो गया बी से। नाउ क्या होगा देखो, यहाँ आगे अपन देखते हैं, जैसे अपन ने इनपुट ए आया, जैसे यहाँ पे ए आया तो वो रिप्लेस हो गया आपका एस से, तो अपने इसको रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली एस बी के बाद वापस अगर ए आता है, स्टैक सिंबल पे ए पड़ा है, तो एस बी के बाद अगर एस आता है, स्टैक सिंबल एस पड़ा है, उसको अपन रिप्लेस कर रहे हैं बी से, तो सिंपल से उसको रिप्लेस कर दिया बी से। और जब अगर बी है, स्मॉल बी आता है एज इनपुट, तो उसको अपन रिप्लेस कर रहे हैं नल से, तो स्मॉल जब बी आएगा उसको अपन रिप्लेस कर लेंगे नल से। ये जो आपका ए है और इक्वल्स टू जितने ए है उतने टाइम पॉप होगा आपका बी, तो ये 2 टाइम्स ए है तो 2 टाइम्स बी पॉप होगा, आपके पास क्या रहेगा, ओनली नल। किसके अंदर, आपका स्टैक के अंदर, तो यहाँ पे ये पॉप हो जाएगा, ये भी पॉप हो जाएगा, किससे रिप्लेस होगा आपका नल से। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, को डोंट वरी अगर आपको समझ नहीं आया हो, अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। यू हैव टू बी नो इच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। तो अभी आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि स्मॉल ए आया, अगर स्टैक के ऊपर एस पड़ा तो एस बी से रिप्लेस हो जाएगा फॉर दिस वन, और अगर ए आया तो स्मॉल बी से रिप्लेस हो जाएगा फॉर दिस वन, और बी आया, अगर स्मॉल बी इनपुट आता है और स्टैक के अंदर आपका कैपिटल बी पड़ा है तो रिप्लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से। सिमिलरली स्टेप नंबर आपकी 3, कि बिना कुछ देखे Q1 पे अगर नल आता है और स्टैक के अंदर Z0 पड़ा है तो अपन कहाँ हो जाएंगे, फाइनल स्टेट पे, और स्टैक के अंदर क्या जाएगा, आपका नल सिंबल आ जाएगा। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन का, आप सिर्फ इसको देखें, वो जो मैंने समझा था उसको अगले एग्जाम्पल में मैं कंटिन्यू करूँगा। तो हाउ टू कन्वर्ट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू द पुश टर्न ऑटोमेटा, ये उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आया। इसमें कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।